हेलो एवरीवन, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 2 पेजेस ऑफ माई फार्मा सीरीज़। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारा मैंने कहीं ना कहीं रेफरेंस से लिए हैं, जहाँ जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर पॉसिबिलिटी है वहाँ से। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम ट्राइमिथोप्रिम, जो कि हम यूटीआई के लिए यूज़ करते हैं। यूटीआई मतलब किडनी, राइट। बट इसका साइड इफेक्ट क्या है? क्रिएटिनिन को इंक्रीज करना, विच इज़ वेरी आयरनिकल, राइट। एजिट्रोनाम जो है ना, वो बहुत फेमस ड्रग थी, लेकिन एक जगह पे आकर वो बदनाम हो गई क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती थी। बट यहाँ पर सेफ्टाजिडीन के ऊपर उसका मन आ गया, तो सेफ्टाजिडीन पे वो भी बदनाम हो गया। फिर उसके बाद सेफिक्सिम कैन नॉट फिक्स सुडोमोनास। ओके, वैंकोमाइसिन का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं, तो ट्रांस ग्लाइकोलेज को इनिबिट करेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो हाइपोकैल्सीमिया करता है, जो कि हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। वो सिफेलोस्पोरिन जो होगा वो रीनल एजेनेसिस या फिर रीनल में फेलियर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बिकॉज इट अफेक्ट्स किडनी, बट एक्सेप्ट 2। तो मैंने कैसे लर्न किया इसको कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भाई हैं, 3 प्रा हैं, तो सेफ्ट्राइक्सोन एंड सेफ्पराजोन, तो दे विल एक्ट टुगेदर इन द लीवर, दे आर अगेंस्ट द रूल्स। एंड हेपेटाइटिस सी सोफा, एंड सोफे पे बैठो, एवरीथिंग विल बी फाइन। वेल, तो वेल पाटासवीर एंड सोफाबुसवीर। फिर आता है हमारा एलिरोकुमाब होगा हमारा PCSK9 हाइपरकोलेस्ट्रोलियमिया में हम यूज़ करेंगे। निस्टैगमस में होता है हमारा टोइंग, गोलमाल के अंदर उन्होंने ऐसे दिखाया है जोनी लीवर को करते हुए टोइंग वाली साउंड के साथ, तो इट इज़ लाइक निस्टैगमस हुआ है उसको, ही वॉज एक्टिंग लाइक दैट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, फेनिटोइन। एंड देन मियोसिस ओपी कराते हैं ऑफ कोर्स। मिड्रियासिस हमारे स्टिमुलेंट्स होकर आएंगे, तो जैसे कि एम्फेटामीन। एंड एकोनाइट के लिए तो फेमस ट्रिक होती है हिपोटेंशन, दैट इज हिप्पस एंड हाइपोटेंशन। ओके, नाउ वी विल गो टू वैल्प्रोइड। पहली बात तो इसका इंट्रोडक्शन दूँ तो हमारे जो भी कॉम्प्लिकेटेड जो एपिलेप्सी वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर हम वैल्प्रोइड देते हैं। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, वी विल गिव वैल्प्रोइड। ठीक है, और अब इसके साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। तो साइड इफेक्ट में एक तो है से पैनक्रेटाइटिस, एक है PCOS, एक है कॉन्स्टिपेशन, एंड एल कार्निटिन इज द एंटीडोट फॉर इट। अब हम इसको कैसे लर्न करें? पैनक्रेटाइटिस जो होता है ना, वो सिर्फ हमारा वैल्प्रोइड नहीं कराता, और भी कुछ ड्रग्स हैं जिसके लिए फेमस है। डिडानोसिन जो हमारा NTRI जो होता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे हमारे वायरस में। एंड GLP-1 जो टाइड होंगे ना, वो भी पैनक्रेटाइटिस कराते हैं। ठीक है, इसको एक साथ याद रखना। फिर आते हैं हमारी बात लुबिप्रोस्टोन की, वो उसको आप कॉन्स्टिपेशन से कैसे लर्न कर सकते हैं? C लगा दो इसके आगे, क्लब। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन। लेमोट्रेजिन SGS कराता है, इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक, मोस्ट ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक्स विल डू, बट हमारा जो ऑक्सकार्बामेज़ेपिन होगा ना, वो हमारा SIADH मोर कराएगा। नाश जो होगा वो हमारा कौन कराएगा? रसम रिवाजों ने नाश मार रखा है दुनिया का, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। तो रेस्मेट्रॉन। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी होती है, हमारी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होता है, उसके लिए नाटालिजुमाब जो कि इंटीग्रिन इनहिबिटर होगा, हम वापस से बोलेंगे, वो हेल्प करता है। एंड LM2जुमाब को कैसे लर्न करें? CD आपको फिर भी याद आ जाएगा, तो CD52 कैसे लर्न करें? TU। ओके, एंड एक और ड्रग होती है इंटरफेरॉन बीटा। ओके, हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा बीटा ब्लोकर जो होता है ना, वो साइड इफेक्ट करता है हमारे हार्ट पे, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इफेक्ट करेगा। बट पिंडोलॉल जो होता है ना, वो इतना इफेक्ट नहीं करता हमारे हार्ट पे। एंड बीटा ब्लोकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन होल डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर के अंदर। ओके, तो अब हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? तो वी आर लाइक, हार्ट फेलियर के लिए ड्रग है बट डिकम्पेंसेटेड के लिए नहीं है, तो हम क्या करें? हमें कोई ड्रग मिल ही नहीं रही थी। तो अब आप ध्यान से देखो, थ्री को अगर आप थोड़ी अलग एंगल से देखो तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो हम हार्ट बनाते हैं तो उसका कैप है, मतलब ऐसे बनी ईयर्स टाइप में, तो इसलिए हमने क्या किया? PD3 को लेकर आए, क्योंकि वो हार्ट पे एक्ट करता है। हमें ऐसे लगा 3 को देख के, फिर हम उसका नाम लर्न करते हैं। हमें कोई ड्रग मिल ही नहीं रही थी, तो हमें ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ा, तो मिल रही नन। ओके, कोई ड्रग नहीं मिल रही तो मिल रही नन, डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में यूज़ होगा। फिर टॉक्सोप्लाज्मा सल्फासालिजीन होगा एंड पायरामिथामाइन होगा। एंड अगर मान लो प्रेगनेंसी है तो स्पोरोमाइसिन यूज़ होंगे। स्पायरोमाइसिन को कैसे लर्न करें? कि मदर को चक्कर आते हैं ना IVC कंप्रेशन के कारण, तो स्पायरोमाइसिन। बाल इज हाल, मतलब डीसक्सिमर वगैरह हम हाल में यूज़ करते हैं, दैट इज़ हमारा मरकरी, आर्सेनिक एंड लेड। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हमारा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड में कैडमियम एंड आयरन। ठीक है, इजी। ट्रोफेनेटाइड हमारा रेट में यूज़ होगा, जबकि हमारे एक और ड्रग होती है टेट्राबेनाजीन, जो कि वीमैट इनहिबिटर होती है। एंड हम वो कहाँ यूज़ करते हैं? 3 जगह से, टार्डिव डिस्काइनेजिया एंड हंटिंगटन कायरो एंड टोरेट। ओके, वो वापस से मैं रिपीट कर दूंगी। EBV के लिए स्पेसिफिक है क्लाउड रिबिन। कैसे लर्न किया मैंने? कि EBV इज़ हेरी सेल लिक्यूमिया। उस पर करता है काम CD,
21 पे। तो इसका ना काफ़ी वो होता है कि बहुत फेमस है, हाइप्ड अप है, तो वो अपने ही बादलों में रहेगा, अपने ही दुनिया में रहेगा क्लाउडरिबिन। पीएनएच जो होता है वो इक्वलीजुमैब हम यूज़ करेंगे। फिर मोडेफिल की बात करते हैं, नार्कोलेप्सी में यूज़ करते हैं, एडीएचडी में यूज़ करते हैं। एएलएस जो होगा वो रिलोजोल के अंदर यूज़ होगा, ईवाड्रोन के अंदर यूज़ होगा। रेस्लीजुमैब है। एएलएस क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का मिक्सचर, ठीक है। और इसके अंदर खास बात यह है कि सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, बाउल एंड ब्लॉडर, कोई ऑटोनॉमिक भी नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेस्लीजुमाब इज इन रेस्ली एंड मेरेजुमाब। तो ये दोनों हमारे होते हैं अस्थमा के अंदर यूज़। फिर आता है रैक्सीबाकुजुमाब, उसमें एक्स आ रहा है, एंथ्रैक्स में एक्स आता है। एस्कोली टेस्ट एंड मैकफेडन रिएक्शन इज रिलेटेड टू एंथ्रैक्स ओनली। टोसिलिजुमाब IL-6 होगा, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। अब हम बात करते हैं रेनिन की। तो रेनिन का बढ़ाता कौन है, एनालप्रिडाट, ठीक है, ये तो आपको लर्न कर ली। अब उसके बाद हम रेनिन को कम करेंगे। रेनिन को कम करने के 3 तरीके, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर दो। तो एलिस किरण ना बहुत शातिर है, उसके नाम में आलस है बट वो आलस नहीं कर रहा, वो कॉम्पिटिशन कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, छुपा रुस्तम। बीटा एक्सेलॉल, लॉल बीटा ब्लॉकर की इतनी मजाल कैसे कि वो कोई प्रोडक्शन पे कुछ कर दे, तो वो रिलीज़ को कम कर सकता है। नेसेरेटाइड इज़ अ प्रोटीन, तो इट कैन एक्चुअली कम द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। ओके, अब हमारा आता है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इसके लिए हमारे होते हैं निंता एंड पिरफे। निंता एंड पिरफे जो होगा वो हमारे पल्मोनरी फाइब्रोसिस में काम आएगा। हनीकूम्बिंग HRCT पे हमें जब दिखाई देती है, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग इट। थैंक यू।